चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वाउचर क्लास जो है वो स्टॉक जनरल के लिए हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और इसको क्रिएट करने से बेनिफिट क्या है। सबसे पहले चलिए मैं आपको एक बार स्टॉक जनरल का वाउचर दिखा देता हूं जो कि आपको मिलेगा इन्वेंट्री वाउचर में। तो देखिए दोस्तों, ये है इन्वेंट्री जनरल में स्टॉक जनरल, जिसका काम आता है एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन में अगर स्टॉक आपको ट्रांसफर करना है तब हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए नेम ऑफ द आइटम, ये आपका सोर्स मतलब जो आइटम, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये आपका LG 15 इंच है ना, आप यहाँ पे सेलेक्ट किए। उसके बाद जाके ये जिस गोडाउन में है, ये कौन सा गोडाउन में है, ये सेक्टर बी गोडाउन में 50 पीस है। तो यहाँ से आपको गोडाउन का नाम लेना पड़ता है। फिर जितना आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे 10 पीस आप गोडाउन ए में ट्रांसफर करना चाहते हैं, और यहाँ पे जिस गोडाउन में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे आइटम का नाम, जिसको LG 15 इंच था, तो यहाँ पे भी हम LG 15 इंच लेंगे और यहाँ पे गोडाउन का नाम लिखते थे सेक्टर ए, और यहाँ पे 10 पीस लिख देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ये 10 पीस जो है LG का 15 इंच का टीवी जो है, ये कहाँ था, सेक्टर बी में 50 पीस था, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्टर ए में 10 पीस ट्रांसफर कर दे रहे हैं। चलिए इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग जाते हैं स्टॉक जनरल में, और यहाँ पे अल्ट F1 दबाइएगा और उसके बाद F12 दबाइए, और सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन आता है एक्सपेंड ऑल लेबल इन डिटेल फॉर्मेट, इसको आप यस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि LG का 15 इंच का टीवी जो था वो सेक्टर ए में हम लोग अभी 10 पीस ट्रांसफर किए, और सेक्टर बी में पहले ये 50 पीस था, अब यहाँ पे 40 पीस बचे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों पहला, ये पहले हम लोग कर चुके हैं, इसको मैं आपको रिपीट कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वाउचर क्लास बनाने से बेनिफिट क्या है। अब चलिए वाउचर क्लास इसका क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अकाउंट इन्फो में, उसके बाद फिर वाउचर टाइप में, उसके बाद अल्टर में, और उसके बाद जिस वाउचर का वाउचर क्लास हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका नाम है स्टॉक जनरल, तो यहाँ से हम लोग लेंगे स्टॉक जनरल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे दीजिएगा, मैं ST जनरल दे दे रहा हूँ। और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा आपको, यूज क्लास फॉर ट्रांसफर गोडाउन, इंटर गोडाउन ट्रांसफर, इस ऑप्शन को आप यस करिएगा और उसके बाद इंटर मार दीजिए। देन हम लोग चलते हैं फिर से कहाँ पे, इन्वेंट्री वाउचर में, और यहाँ पे आप इस बार फिर से एक बार स्टॉक जनरल का वाउचर जिसमें क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ST जनरल, जो हम लोग वाउचर क्लास बनाए हैं। इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन नजर आएगा आपको। डेस्टिनेशन गोडाउन जो है ये उस गोडाउन का नाम रहेगा जहाँ पे हम सामान भेजना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए C गोडाउन में कोई भी सामान नहीं है, ठीक है, ये खाली है। हम यहाँ इसको सेलेक्ट किए और उसके बाद यहाँ पे हम LG का जो टीवी है ये भेजना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा गोडाउन में था LG का टीवी, है आपका 50 पीस। LG टीवी कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 50 पीस है टोटल। तो हम इसको मान, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक गोडाउन ए में 10 पीस है, गोडाउन बी में 40 पीस है। तो हम क्या करते हैं, गोडाउन बी से 20 पीस हम ट्रांसफर करते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि आपको सोनी का 15 इंच का जो, इसको भी आपको ट्रांसफर करना है, कहाँ पे करना है, सेक्टर सी जो है तो यहाँ से लिए। अब देखिए ये कहाँ पे है, सोनी का जो 15 इंच का टीवी जो है ये सेक्टर ए गोडाउन में है, तो यहाँ से आप सेक्टर ए सेलेक्ट करिए, और कितना पीस आप भेजना चाहते हैं, 20 पीस भेजना चाहते हैं, मान लीजिए कि 20 पीस यहाँ से ट्रांसफर कर दिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक ही बार हम लोग को डेस्टिनेशन लिखना पड़ता है, उसके बाद जिस जिस गोडाउन से हम लोग को जो जो आइटम ट्रांसफर करके इस गोडाउन में, डेस्टिनेशन गोडाउन में भेजना है, सीरियल वाइज लिख के इस वाउचर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग स्टॉक जनरल का वाउचर क्लास बनाते हैं। अब चलिए स्टॉक समरी में चलते हैं, और यहाँ पे फिर अल्ट F1 प्रेस करते हैं, F2 दबाते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंड ऑल लेबल इन डिटेल फॉर्मेट को यस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गोडाउन सी में हमारा कोई भी आइटम नहीं था, बट अभी क्या हुआ है, हम लोगों ने ट्रांसफर किया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वाउचर क्लास है स्टॉक जनरल का अच्छी तरह से समझ में आ गया है।